मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आप तो कहते हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पढ़े लिखे जो ये। और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ। बची हुई बची बातें, संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का खरीदूंगा। थोड़ी बहुत चीज दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूँ। उस नाते मुझे उनसे देख लेने का अधिकार बनता है। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब दो सांसद रहे, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, दो ही सांसद रहे। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण दी तो पढ़ूंगा, लेकिन दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे। मैंने कहा नहीं, मैं बुला जाना, मैंने भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आगे भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट की कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आया और आधे घंटा कविता पढ़ी। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया,
लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं की। मैं भुक्तभोगी हूं। विद्या व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झंझुनवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से 5 घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक बहुत दिखती है, हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूं, मुझे दुख इस बात का है, योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहां। अरे मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप राम जी को दोनों का चरित्र अलग अलग है। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं होती। अब ये इसमें आप ही वही आते हैं। देखिए, आप हरियाणा में मैं रहता हूं, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप के साथ। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो सारे को आज ही कूट काट करके चले। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का 2nd ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे बाप दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गए। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इंसान कोई कुंभ का मेला जो अगले साल चलिएगा क्या।